जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो अभी पूरे भारत में जितने बच्चों ने एसएससी सीजीएल की परीक्षा दी है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सर मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, मेरे 130 नंबर आ रहे हैं, इस बार के सीजीएल 2024 में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या फिर मेरा मेंस का ही बैच क्यों ना हो, हर जगह पर बच्चे एक ही बात के मैसेज किए हुए हैं, सर 140 पर होगा कि नहीं होगा, 135 पर होगा कि नहीं होगा। और इसको लेकर के बच्चों के मन में इतना सारा डाउट आ चुका है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई छोड़ते चले जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को मेरे भाई एग्जैक्ट सारी बातें बताने वाला हूं। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने पर नहीं होगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी तमाम तरह की सारी बातें। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद भी सीजीएल से सिलेक्टेड रहा हूं और एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट को हमने लिया हुआ था 2019 बैच से। अगर हम बात करें तो सीएचएसएल में या सीजीएल में या कोई भी परीक्षा हो, जब जब मैंने कोई पेपर दी तो मेरे मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50 और रीजनिंग में 50 में 50 रहे, जिसका स्कोर कार्ड हमने यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखा है। ठीक है, अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप उस बात से जुड़ पाओ यहाँ पर कि जो बंदा सामने कह रहा है वो वही नहीं कह रहा, उसके पास में एक सिलेक्शन का ठप्पा है। और सिर्फ सिलेक्शन का नहीं, वो एक अपने आप में हर सब्जेक्ट में मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। क्योंकि कई बार मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि बताना पड़ता है ताकि आप मेरी बातों को सीरियसली लेकर के जा पाए और सीरियसली लेकर के समझ पाए। पढ़ाना हमने बाद में शुरू किया है, पढ़ करके सारी नौकरी पहले निकाल चुके हैं। और आज हम आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको आपकी सारी बातों से अवगत कराने वाले हैं और सारी बातें समझाने वाले हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर यही सवाल वायरल है, 120 आ रहा है तो क्या होगा, 130 आ रहा है तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए, अभी जो एक छोटी सी बात कहते हैं, मानिए जी इस बच्चे का पेपर 9 सितंबर को था और आज अगर हम डेट की बात करें तो आपका 4 अक्टूबर आपका हो चुका है। ठीक है, 1 महीने हो गए पेपर को दिए हुए और वो बच्चा अभी भी किस इंतजार में है कि मेरे भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जब तक एसएससी यहाँ पर कट ऑफ ना निकाल दे, वो उस इंतजार में और भी रहने वाला है। आप एक बार भी पीछे पलट करके देखे हो कि आपने अपना कितना समय गंवा दिया है? एक बार भी आपको यहाँ पर थोड़ा भी होश भी है यहाँ पर कि कितना वक्त आप अपना वेस्ट कर चुके हो? ठीक है, पूरा दिन भर का काम क्या रह गया बच्चों का? जाकर के उस टीचर की वीडियो देखना, उस टीचर की वीडियो देखना। कोई तुम्हारे हक की बात कर देता है तो बड़ा अच्छा लग जाता है, और कोई तुम्हारी विपरीत की बात कह दे, तुम्हारे 125 आ रहे हैं, उसने कट ऑफ 130 बता दिया, तो तुम्हारे नजर में वो चुभना शुरू हो जाता है। याद करो जब शुरू में मैंने क्या कहा था मेरे भाई, की ऐसी तैयारी मत करो कि तुम्हारे दिन और तुम्हारे नौबत ऐसे आ जाएं कि साला दुनिया के आगे कुत्ते की तरह पीछे पड़ करके ये पूछना पड़े, भाई बता दे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने हमेशा से एक बात कही थी, तैयारी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि साला तुम जिस नौकरी के ऊपर में हाथ रखो वो नौकरी तुमको मिले, नौकरी तुमको ना चुने, तुम नौकरी को चुनो। ऐसी तैयारी बना करके रखो। आज जो बच्चे 150 से ऊपर लेकर के आ रहे हैं, उनको एक पर भी पीछे पलट के देखने की आवश्यकता है? अभी भी मेरे पास में ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं जिनमें बच्चों के 180 प्लस मार्क्स है प्री में, 175 प्लस मार्क्स है प्री में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें भी थोड़ी कमी है, आज मैंने उनकी भी डांट लगाई है वहां पे। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, कि आप तो सोचो बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ रहे, आप इंटरनेट में बगैती में लगे पड़े हो यहाँ पर कि कौन कितना बता रहा है, कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितना नहीं जाने वाला है। चलो एक बात बताओ, मानो तुमने मेरे भाई तैयारी नहीं की और पता चला कि यहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, किस घाट के रहोगे? जो हाल तुम्हारा प्री में हुआ है वही होने वाला है तुम्हारा मेंस में। जब प्री में तुम्हारे पास में मौका नहीं मिला सवालों को बनाने का, तो मेंस में कहां से मिल जाएगा? जब प्री में 10 सवाल के यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट के दम पर तुम पेपर देने चले गए, तो मेंस में कहां से मेरे भाई तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा करके जाने वाले हो? छोटी छोटी बातें हमें समझने की आवश्यकता है। मैं अगर आपको डेटा की बात करूं भाई, देखो 3 धड़ा में बच्चा बटा हुआ है। अगर मैं 130 को मेरे भाई एक मेजर मान करके चलूं जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो एक वो बच्चे हैं जिनके नंबर इससे कम है, और दूसरा वो बच्चा है मेरे भाई जिसके नंबर इसके पास में ज्यादा है, और तीसरा वो है जो इस रेंज में है, 125 130 के रेंज में है। पहली बात बता दें, इससे आगे जितने भी बच्चों के नंबर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, भाई तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे तो। क्या ऐसा है, क्या मेंस की तैयारी करने के लिए तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता है? ऐसा है यार तुम्हारा 2 बीघा जमीन बिक जाना है? क्या ऐसा है यहाँ पर तुम्हारा शरीर का अंग खत्म हो जाना है? जब ऐसा साला कुछ है नहीं तो तुम तैयारी काहे नहीं कर रहे हो? फिर पंडित से मुहूर्त निकलवा करके तुम पढ़ाई करोगे? वही सब्जेक्ट जो प्री में पढ़ा था वही सब्जेक्ट तुमको मेंस में पढ़ना है। और एक और फैक्ट बता दूं भाई मेरे, ठीक है, सिलेक्शन का एक्सपीरियंस के दम पर बोल रहा हूं मैं, जिस बच्चे ने मेंस की तैयारी कर ली उसका प्री निकलना ही निकलना है, ये फैक्ट है।
जब मैंने मेंस के मॉक टेस्ट देने शुरू किए थे ना वहां पे, तो उसके 3 महीने 4 महीने के बाद में CHSL का पेपर था, और जब देने गए तो पलट करके देखे नहीं, औसतन अगर हम नॉर्मली पहले प्री के पेपर को 15 मिनट में हल करते थे मैथ्स के क्वेश्चन को, तो वहां पर मेरे 10 मिनट में मेरे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। क्यों? क्योंकि मुझे आदत लग गई थी मेंस के क्वेश्चन को बनाने की, मुझे आदत लग गई थी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के ऊपर में काम करने की। ठीक है, तो जितने बच्चों के इतने के ऊपर स्कोर आ रहे हैं वो महामूर्ख इंसान है भाई, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर में कितना लोड पड़ेगा, मैं थोड़ा फैक्ट बताता हूं। अभी महीना कौन सा चलने वाला है? अक्टूबर। उसके बाद में कौन सा महीना होगा? नवंबर। पेपर कहा गया है दिसंबर में होने वाला है, इसको तो तुम भूल ही जाओ। यहाँ पे 2 महीने में कितने दिन बचे हैं? 60 दिन। अब 60 दिनों के अंदर में तुम्हारे ऊपर लोड कितना है पता है? मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी करना है। वो टाइपिंग जो तुमने जीवन में कभी नहीं किया। ठीक है, और टाइपिंग में भी नॉर्मल स्पीड तो चाहिए नहीं, कम से कम 35 का स्पीड होना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के नर्वसनेस थोड़ी तुम्हारी स्पीड कम कर देगी। तो अगर तुम्हारे पास में इतना स्पीड मेरे भाई आएगा, कब आएगा? जब प्रैक्टिस बहुत शानदार करके चलोगे। कंप्यूटर एक नया सब्जेक्ट जिसको जीवन में तुमने कभी नहीं पढ़ा, उसके ऊपर से इनमें इतनी सारी गलतियां हो रखी हैं, तब तो नंबर तुम्हारा कम आया है, यानी इसको बहुत परफेक्ट बनाना है। ठीक है, कहीं पर प्री का जो मॉक टेस्ट होता था वो 1 घंटे का, अब तुम्हारा मेंस का मॉक टेस्ट मेरे भाई 2 घंटे का है, यानी सीधा सीधा डबल समय लगना है। और अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो उसको एनालिसिस के लिए भी 2 घंटे का वक्त चाहिए। कहां से लाओगे इतना समय? जो बकीती जैसे प्री में किए थे वैसे सोच रहे हो कि हो जाएगा है? प्री में जैसे माइंडसेट लगा लिए थे, प्री में होता क्या है दिमाग, ये बता रहा हूं मैं भाई, मैं बहुत ज्यादा मतलब आपको शायद गरिया दो यार तुम हमको कमेंट बॉक्स में, हमको फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे भले के लिए अगर 2 गाते सुनना पड़े मुझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। ठीक है, प्री में तुमने क्या किया भाई, थोड़ा अपना एनालिसिस करे एक बार, देखे तुम्हारे हालत तुमने क्या की। मैं अंदर से भरा पड़ा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं देख देख करके कमेंट है मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है। क्या किया प्री में आपने? सोचा आपने कि हाँ भैया चलो ठीक है हमारा हो जाएगा, फलाने सर की सीरीज चल रही है खाली उसी के दम पर देख लेंगे, मास्टर बोला था कि वीडियो देख लो मेरा हो जाएगा पूरा, और मैथ्स में तो पूरा फोड़ करके आ गए, बाकी सब्जेक्ट मेरा डुबा गया। अरे बाकी सब्जेक्ट में भी तो फोकस करना था, एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है क्या? मैथ्स की मास्टरी हासिल कर लोगे तो मैथ्स के मास्टर बन सकते हो, एस्पिरेंट थोड़ी बन पाओगे वहां पे। मुझे मैथ्स पढ़ाना है तो उसके लिए मेरा मैथ्स बेहतर होना जरूरी है, लेकिन नौकरी लेनी है तो मेरे लिए तो चारों सब्जेक्ट जरूरी है यार। मुझे मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। रीजनिंग को तुम हल्के में लेके चलते हो, और नंबर कितने आएंगे? तो 40 नंबर, 42 नंबर, 45 नंबर है दम तो 50 में 50 लाके दिखाओ ना वहां पे, क्यों नहीं आ रहे हैं तुम्हारे? और वो भी 40-42 नंबर लाने के चक्कर में तुम मैथ्स का पूरा टाइम दे देते हो रीजनिंग को, और तब बोलते हो 40 नंबर आए हैं, 45 नंबर आए हैं। ये देखा एक बार भी मूर्खो तुम लोगों ने कि जिस समय के अंदर में तुम मैथ्स का आधा क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, पूरा समय देकर के रीजनिंग में 40 नंबर ला रहे हो और खुश हो रहे हो, वाह भैया हमारे तो नंबर आ गए वहां पे। इंग्लिश में लास्ट में स्थिति क्या रही तुम्हारी पेपर को देते समय में? सोचा एक बार भी कि पढ़ करके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मेंस में यही कहानी होती है। इंग्लिश में जब तुम लास्ट में तुम्हारे पास में टाइम नहीं बचेगा ना, भगाओगे खाली अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में, अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, खाली तुक्का मार रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि यार फैक्ट है, प्रिपरेशन आपके चंद नॉलेज के आधार पर हो ही नहीं सकता। प्रिपरेशन करने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको एक गहराइयों को जानना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स मेरे भाई सिर्फ पढ़ने से नहीं हो सकता। मैथ्स में मेरे भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कंसेप्ट तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन साथ में एक ढंग की पीवाईक्यू लेकर के किताब तो खत्म करो यार। 90% बच्चों की आज के समय में आलम यहां पर यह है, किताब तो खरीद लेते हैं, कोई भी पब्लिशर, कोई भी यहां पर जो है ऑथर की तुम किताब खरीदो, 4 चैप्टर से ज्यादा तुम लगा करके दिखा दो। शुरू में जब किताब नई नई होती है ना, बड़ा बढ़िया लगता है, कवर लगाते हो एकदम उसके ऊपर में, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाओगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, डाउट क्रिएट होगा, दोस्तों से पूछोगे, और 4 के बाद में किताब फिर तुम्हारी टेबल के टेबल पे रखी रह जाएगी। वो सर ने एक पीडीएफ निकाला वो लगा लेते हैं, वो उन्होंने ये निकाला वो लगा लेते हैं, बकैती काटोगे और बकैत बनोगे पूरे के पूरे, और उस बकैती के दम पे सोचोगे तुम्हारा सीजल निकल जाए। पॉसिबल कहां से है? कंसिस्टेंसी है तुम्हारे अंदर में इतनी कि रोज सुबह उठ करके तुम वोकैबुलरी पढ़ो, रोज सुबह उठ करके एडिटोरियल पढ़ो, नहीं हो पा रहा है। और अभी भी क्या काम कर रहे हो? इंटरनेट खोले हुए हैं, उन्होंने क्या कट ऑफ बता दिया, उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने क्या बता दिया, वो देखते हैं, और इसी में जीवन निकल जाना है, इसी में काम हो जाना है। अरे उठ जा भाई, अब उठ जा, पूरी दुनिया पढ़ रही है वहां पे। ऐसे ऐसे बच्चों का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा ना, जिस दिन उनका प्री का पेपर खत्म हुआ, एक दिन का भाई साहब रेस्ट लिया, घर होकर के आए आसपास जहां पे रहते थे, और आने के बाद में तुरंत मेरे भाई अपनी पढ़ाई में लग गए। ऑफलाइन में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूं, मैं नाम ले लूंगा अभी, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। वहां पे कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, आयुष करके एक लड़का है यार। आप एक बात बताओ भाई, जिस दिन उसका पेपर खत्म हुआ उसके अगले दिन से उसने यहाँ पर तुरंत आया, ऑफलाइन से मेरे से स्ट्रेटजी बनवा करके गया, किस सब्जेक्ट के ऊपर में कितना ध्यान देना है वो पढ़ना शुरू किया, और डेली के उसके 14 घंटे वो निकाल रहा है।
अभी आप मेंस की तैयारी करने की सोच रहे हो और वो लड़का मेंस के मॉक में अभी से 320 प्लस का स्कोर मार रहा है कि हाँ मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और अभी मेरा यहाँ पर ये शुरुआत है, मेरा पिचिंग पॉइंट है यहाँ पे, और नंबर कितने, उसके 140 नंबर है। फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बोला सर देखो कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, लेकिन ये मेंस की तैयारी मेरी खाली थोड़ी जानी है, इसके आधार पर मैं अगली बार प्री में बहुत बेहतर परफॉर्म करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे एसएससी छोड़ करके कोई और फील्ड अपन लेना है, ऐसा है नहीं मेरे पास में कि जिंदगी में कोई दूसरा मौका मुझे मिलना नहीं है, ठीक है। तो एसएससी ही मुझे देना है ये मुझे पता है, तो जब मुझे यहीं देना है और जब मुझे यहीं पर रहना है तो मैं अपने आप को क्यों जाया करूं, मैं अपने वक्त को जाया क्यों करूं वहां पे। बहुत सारे बच्चे ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है भैया वक्त चल रहा है, चलने दो, ये तो तुम्हारे चलने से थोड़ी होने वाला है। एक बात बताओ, मैथ्स में मेरे भाई तुमने प्री में क्या किया था, कंसेप्ट पर काम किया था, तुमने कोई किताब लगाई थी, और मेंस में क्या कर रहे हो, फिर वही काम। क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का आया तो था तुम्हारे पेपर के अंदर में प्री में, बनाए क्यों नहीं, वहां पे बना लेना था। क्यों सर, कैलकुलेटिव था, समय ज्यादा ले गया, 5 मिनट मेरा खराब हो गया, इसके चक्कर में मेरा जीएस का पेपर छूट गया। वही होगा जो हुआ था प्री में, वही होगा, 1000 बार समझाए थे यही होगा। जिस दिन कलम उठा लोगे ना और जिस दिन मैथ्स के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे तुम्हारी रफ्तार भाग जाएगी। लेकिन क्यों करोगे भाई, तुमको आदत तो ये लग रखी है ना तकिया लगा करके मास्टर की वीडियो देखने की, वहां पे कैसा बता रहे हैं, अप्रोच कैसा बता रहे हैं, कंसेप्ट कैसा बता रहे हैं। अरे भैया खुद का कलम उठा ले यार, बना ले भाई कुछ क्वेश्चन वहां पे। और मेंस को अगर लग रहा है कि तुम खाली वीडियो के दम पर सिलेक्शन लेने वाले हो तो भाई मेरे सुन लो एक बात, मेंस में है ना कभी वीडियो के दम पर सिलेक्शन नहीं होता। जितना महत्वपूर्ण वीडियो है उतना महत्वपूर्ण 3 बातें होती हैं मेंस में सिलेक्शन लेने का राज। सबसे पहली मेरी बात यहाँ पर ये कंसेप्ट, इसको जितना कर सकते हो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। प्रैक्टिस मेरे भाई, जितना सीख सकते हो मेरे भाई यहाँ पर उतना ज्यादा सीखो, पहला राउंड। दूसरा, जितना मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट के ऊपर में काम कर सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो। अभी तो तुम मॉक टेस्ट भी सोच रहे होगे कहाँ से शुरू करें, कौन से कंपनी का दें। अरे अभी क्यों शुरू करते हैं, अभी तो आराम से पहले सिलेबस देंगे, आखिरी के दिन में 10 को मॉक लगा करके चल जाएंगे, हो जाएगा। और तीसरा मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया जितना कम से कम कर सकते हो ना उतना मेरे भाई कम से कम करो। तुमको पता नहीं लेकिन ये एक ऐसी जहर है जो धीरे धीरे तुमको करके मार रही है। तो पेपर में जो ये कट ऑफ का तांडव चल रहा है ना, लोग इसीलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि तुम वीडियो की चाहत रख रहे हो। भाई कुछ ना होना, भाई कुछ नहीं होना है। पिछली बार किसने क्या कट ऑफ बताई थी, किसका सही हुआ था, किसका गलत हुआ था, ना कोई आकर के उसको ऑस्कर का अवार्ड दे करके गया, ना मेरे भाई तुम्हें कुछ मिला, ना इस बार ऐसा कुछ होना है। जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना वक्त जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा भाई। मेरी सलाह मानो, आज से ही मानो, जितने बच्चों के मेरे भाई 130 से ऊपर हैं वो लग जाओ। 4 सब्जेक्ट हैं भाई तुम्हारे पास में, आपके वो इस बार प्री के तुक्के काम नहीं आने वाले हैं कि वो मास्टर का जो है मंथली करंट अफेयर हम देख करके चले गए थे और उसके बाद में वहां से हमारा 4 क्वेश्चन फंस गया, अब की बार भी कुछ ऐसा स्ट्रेटजी अपना लेंगे। जीएस का पेपर उठा करके मुंह देखे हो एक बार भी, पीडीएफ थोड़ा एक बार देख लेते, कंपाइलेशन टेलीग्राम पर डाले थे, जाकर के जब क्वेश्चन उसमें देखते तो तुमको पता चलता है कि हिस्ट्री में कितनी गहराइयों से सवाल पूछा गया, ज्योग्राफी में कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक एक मेरे भाई समाज से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, डांस से आपका क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। होली का लठमार होली का क्वेश्चन आया हुआ था वहां पे, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, मैंने कहा यार ये आजकल के बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये पढ़ेंगे क्या, घंटा पढ़ेंगे ये। इनको तो आदत लग रखी है मैराथन की, सीरीज की, इनको सेल्फ स्टडी करना ही नहीं है। 10 वोकैबुलरी बिठा करके किसी से पूछ दो ना, हालत खराब हो जाएगी वहां पे। और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, कस्टम्स में तुमको दे दिया जाएगा नौकरी, ऐसे तुम स्टार लगा करके हीरो बनोगे। भाई तुमको एक है ना ऐसा आर्टिकल, अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कल के दिन आ जाए अंग्रेजी में लिखा हुआ, अगर पढ़ने की हैसियत नहीं है ना वहां पे, तो घंटा इसका रिप्लाई करने वाले हो तुम डिपार्टमेंट में जाकर के, वो भी नहीं होगा तुमसे वहां पे। लेटर लिखना तो बड़ी दूर की बात है। अभी ये आलम है तुम्हारा, 4 वोकैबुलरी तुमको याद नहीं है। सुबह उठने को बोल दो 10 बजे तो तुम्हारा सुबह होता है, 11 बजे तुम्हारी सुबह हो रही है, और उठते सबसे पहले यूट्यूब खोलोगे तुम। ये छोटी छोटी बातें यार बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब आप इस बात को समझिए। मुझे बुरा उसके लिए फील होता है, देखो मैं सच बता रहा हूँ, बुरा फील होता है मुझे उसके लिए फील होता है जो बच्चा बहुत जेन्युइन था, जिसने बहुत मेहनत की, नर्वसनेस के कारण उसका पेपर खराब हो गया। ऐसी एक लड़की थी मेरे भाई, 3 साल से बेचारी वो ट्राई कर रही थी, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, हर बार उसका नर्वसनेस उसको पीटता था। उनके लिए मुझे बुरा लगता है, लेकिन उन नलायकों के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता मेरे भाई यहाँ पर, जो खाली बकैती करने में आगे रहेंगे और पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ भी नहीं करेंगे। फोन उनका निकाल करके बोल दे कि चल दिखा कितना टेस्ट है, तो भाई साहब डर के मारे तुम फोन नहीं दिखाओगे। अब करना क्या है, बड़े कायदे से मेरी बात सुन लो, ठीक है। मेरे तरफ से कोई वीडियो तुम्हारे लिए कटअप कटअप कुछ नहीं आने वाली है, कोई एक्सपेक्टेड कटअप नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला है मेरे भाई। सिंपली मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, पहली बात, जो बच्चे मेरे भाई ध्यान से सुनना है मेरी बात को, 130 है जिनका स्कोर इसके ऊपर है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं भाई,
तैयारी शुरू कर दो। जिस भी टीचर का तुमको अच्छा लगे उसका बैच लेकर के पढ़ना है, बैच लेकर के पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब लेकर के पढ़ो। अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, उससे करो। मेंस की बुक मंगा करके तैयारी करनी है, उससे करो, लेकिन तैयारी शुरू करो। और सुबह से लेकर के अपना एक पूरा रूटीन बनाओ। यहाँ पर इतने बजे उठ जाना है, अपना वोकैबुलरी पढ़ना है, इतने बजे उठ जाना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ये स्टैटिक के लिए हो गया, रीजनिंग के लिए हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, रात में टाइपिंग हो गया। और कम से कम टाइपिंग दिन में 2 बार करो, सुबह उठने के टाइम पर, रात के सोने के टाइम पर। ठीक है, पता चले नंबर बड़ा अच्छा आ गया तुम्हारा, टाइपिंग तुमको लपेट गया, खत्म हो जाओगे वहीं पे। ठीक है, दूसरे बच्चे मेरे भाई जिनके स्कोर 150 प्लस थे, वो यहाँ पर क्या करें? पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अब लोग अरे गुरुजी हम कहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में है? वो भाई हो यहाँ पर, और आपको पता ही नहीं। आप जब दूसरों के मार्क्स देखते हो, दूसरों के कमेंट देखते हो ना, यहाँ पर अरे ये तो 130 वाले हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वहां पर तुम अपने आप में घमंड में आ जाते हो और तुम्हें ये लगता है भाई यार कि हमारा बड़ा अच्छा स्कोर आ रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तो निकाल लेंगे। भाई कहाँ फेंके जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा। प्री के स्कोर हैं तुम्हारे, मेंस के नहीं है। मेंस में भी नहीं आ रहे तुम्हारे 340 प्लस, 350 प्लस, 320 प्लस, नहीं आ रहे अभी। मेंस का देकर के मॉक देखो, तुमको तुम्हारी औकात पता चलेगी वहां पे कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, देकर के तो देखो। तो अभी यहाँ पर है ना, पहला पड़ाव पार करके आए हो। अभी यहाँ पर जो है युद्ध जीते नहीं हो, तो इतना सेलिब्रेशन मत करो, अपना राज्य तिलक मत करवाओ यहाँ पर आकर के कि नहीं मेरा राज्य तिलक करो, बहुत आवश्यकता है मुझे। अभी जितना करके आए हो वो सिर्फ और सिर्फ 20% था तुम्हारा। अभी तुम्हारे पास में चैलेंजेस, हर्डल इतने हैं, कंप्यूटर भी तुमको पढ़ना है, टाइपिंग भी तुमको करना है, और चारों सब्जेक्ट में मेरे भाई पढ़ना है, तब जाकर के तुमको एक वर्दी वाली पोस्ट मिल पाएगी। और वो भी तुम हमको लिखित रूप में ला करके ये दे दो, सर मैं जो पोस्ट चाहूंगा और जो शहर चाहूंगा मुझे वो मिल जाएगा ना, भाई साहब मेरे से आकर के बात कर लेना। कह ही नहीं सकते तुम इस बात को लेकर के। तो ये जिनके आगे भी स्कोर आ रहे हैं ना भाई, थोड़ा शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। वहां पे 60 दिन है, कोई 600 दिन नहीं है यहाँ पे। और 60 दिन में कहाँ रेत की तरह समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 2 महीने से सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एक टाइम मिल जाए कि मार्केट जाकर के घूम के चलाऊँ मैं, मेरे पास में उतने का टाइम नहीं मिल पा रहा है कि फैमिली के साथ में किसी दिन एक होटल में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा पाए आदमी। और ये 60 दिन कैसे रेत की तरह निकलेगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना। तुमको फोन पे भी बात करना है, तुमको फैमिली में भी बात करना है, तुमको दोस्तों को भी टाइम देना है, तुमको सब कुछ करना है भाई। और सब कुछ करना है, लेकिन बस क्या नहीं करना है? पढ़ाई नहीं करना है, सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं करना है। तो यहां पर ये समझ लीजिए दोस्त, जितना वक्त है आपके पास में आप पूरा निचोड़ दीजिए। अगर आपका रैंक 100 के अंदर में आ सकता है, 10 में लाने की कोशिश करो, 10 में आ सकता है 5 में लाने की कोशिश करो, 5 में आ सकता है तो नंबर 1 के लिए फाइट करो। अगर चाहते हो जिंदगी में दोबारा ना पढ़ना पड़े, अगर चाहते हो कि दोबारा से तुमको वो लूजर वाली फीलिंग ना आए मेरे भाई, तो जितना दम हो सकता है इस मैराथन में, जो को पर्सनल एक्सपीरियंस से भाई मेरे बात बता रहा हूं यहाँ पर। पहली बार मैं आप लोगों की भीड़ में था और मेरा भी सिलेक्शन 1.4 मार्क्स से रुक गया था फाइनल में जाकर के। 2018 की बात मैं बता रहा हूँ। रोया, बहुत रोया, मैं बहुत रोया, अकेले में रोया मैं, जा करके हाईवे के पास में खड़े होकर के बहुत चिल्ला चिल्ला करके रोया। लेकिन कसम भी खा ली कि साला आज जैसा मेरा लाइफ में नौबत आया ना, कि आज मुझे कट ऑफ के पास में जाकर के मुंह मोड़ना पड़ रहा है, मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका अपने लिए नहीं लेकर के आऊंगा। जितनी मेहनत हो सकती है मैं लाइफ में उतना करूंगा मेरे भाई, लेकिन ये नौबत नहीं आएगी कि कट ऑफ के पास से जाकर के मुकरना पड़े, क्योंकि वहां सबकी आशाएं जुड़ जाती हैं। मम्मी फोन करके पूछती थी, मम्मी हो जाएगा, पापा पूछते थे हो जाएगा, और वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जिस रात को रिजल्ट आया और मुझे ये कहना पड़ा कि नहीं हुआ। वहां शब्द नहीं निकलते अपने गले से, भारी हो जाता है, ये इतना भारी हो जाता है, हो नहीं पाता है। ये लोगों से कहना, अपने आप में एक्सेप्ट करना कि हाँ हम नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल होता है। अगले 6 महीने तक भाई साहब दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, और लगे रहे लाइब्रेरी में, वहां पर निचोड़ दी पूरी। जितने मॉक टेस्ट हो सकते थे उतने हमने दिए, लेकिन हमने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं अरविंद, मेरे 2 दोस्त होते थे भाई साहब, लॉकडाउन का समय था, अकेले से बाहर से ताला मरवा देंगे लाइब्रेरी में, अंदर बैठ करके हम लोग पढ़ेंगे। कोई ऐसी किताब नहीं थी जो हमने नहीं छोड़ा हो मेरे भाई। अच्छे 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 पब्लिशर की सबकी उधेड़ करके रख दी, सारे मॉक टेस्ट हमने खत्म कर दिए वहां पर। बस ये था कि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। कंपटीशन होता था आपस में, तुम 2 मॉक लगाओगे हम 4 लगाएंगे, 4 लगाओगे हम 6 लगाएंगे। सेक्शनल कौन कितना देता है, कौन कितनी मेरे भाई यहाँ पर स्कोर करता है, लाओ ना वो रिज्म अपने अंदर में, जरूरी है, अभी जरूरी है। ये सिलेक्शन आपके मैराथन का ही खेल है। लास्ट के समय में जितना मेरे भाई ला सकते हो अपने अंदर में इनपुट, उतना लेकर के आओ और मेरे भाई लगा दो यहाँ पर, तब जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा दादा, नहीं तो नहीं हो सकता। और दूसरे हमारे भाई जो है यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर 110 से 130 के बीच में है, तुम खेलो भाई, अभी तुम कटअप कटअप खेलो, खेल सकते हो जितना खेलो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। ठीक है, मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, हरकतें तुम्हारी वही होंगी। 4 लोगों से तुम पूछोगे, सुनोगे तुम किसी की नहीं। तुम्हारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर ऐसा फिट रखा है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर दो, मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझाओ यहाँ पर आकर के कि नहीं, मैं चाह रहा हूं कि तुम बस ये बोल दो कि मेरा हो जाए, और तुम बस वो कह दो जो कि कहेगा कोई नहीं।
वो कह देगा तब भी तुम उसे सुनाओगे, नहीं कहेगा तब भी तुम उसे सुनाने वाले हो। मेरे भाई तो कहने वाला तो कोई नहीं, तो तुम पहले भटको, आराम से भटको, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, इसके बाद तो भविष्य में कोई पेपर है नहीं, ठीक है। कभी दोबारा मई में पेपर नहीं आएगा, उसको नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तुम हार मान लो यहीं पर, छोड़ दो एकदम, खाली बकैती करो। अरे यार इतनी बुद्धि तो लगा लेता भाई मेरे, कुछ ना हुआ तो कम से कम 36 शिफ्ट के पेपर हुए हैं, उनके यहाँ पर पीडीएफ कई सारे लोगों ने अपने अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है, निकाल करके कम से कम उनको सॉल्व करना तो शुरू कर देते, अगली बार के प्री के लिए भी वो हेल्पफुल होता और इस बार के मेंस के लिए भी हेल्पफुल होता। किया तुमने, कितने शिफ्ट निकाले, तुमको तो अपना आंसर की दोबारा से देखने का टाइम नहीं मिला, 4 क्वेश्चन देखे होगे, गलत हो गया, दिमाग खराब है, किसको हटाया यहाँ पर, क्यों देखना, अपने शिफ्ट का तो तुम 100 क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं कर पाए होगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अरे बाप रे बहुत ज्यादा बात कर दी तुमसे मैंने, 36 शिफ्ट की एनालिसिस करना कम बड़ी बात थोड़ी है यहाँ पे, अभी तो तुम खेलोगे, कटअफ कटअफ खेलोगे, अभी खेलो तुम कटअफ कटअफ पहले। और तीसरा जो मेरे भाई यहाँ पर कैटेगरी है ना, जिनका मेरे भाई कम था, उनके लिए तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, रीजन बस यही है भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये सारे सारे फ्रेशर थे, जिंदगी में किसी ने प्रेशराइज कर दिया था कि सुनो बस मेरी शादी होने वाली है, किसी भी हाल में जाकर के फॉर्म भर दो, क्या पता निकल जाए, शादी रुक जाए वहां पे, तो बस बेचारे जाकर के भर पाए होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे बेचारे अभी नादान परिंदे, ठीक है, इस दुनिया में नए नए अभी आए होंगे, यहाँ पर तैयारी करना शुरू किया होगा, नया नया उनका अभी जोश होगा यहाँ पर, तो भर दिया होगा, तो बेचारे अभी नए हैं, 1 साल में वो भी पक जाएंगे ना, तब उनको पता चल जाएगा यहाँ पर कि क्या है और मामला क्या नहीं है। बुरा इनके लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम अगर इंटरनेट पर कोई वेस्ट कर रहा है तो वो ये भाई, 36 शिफ्ट आ रखे यार, निकाल करके सॉल्व करना शुरू कर भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार, अगली बार का पेपर देना है तुझे, इतना तो होश कर ले यार। आलम तुम्हारा यही रहा ना, यही होगा तुम्हारे सीजल में, यही होगा तुम्हारे सीएचएसएल में, यही होगा मेरे भाई बाकी में, और फिर मेरे से भी अभी लास्ट में भी अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है सर सारी बातें तो ठीक है, कट ऑफ बता दो भाई, तुमसे बड़ा थित्तर कोई नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ पे, इतना समझाने के बाद में अगर तुम्हारे दिमाग में भेजे में ये बात नहीं गई है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो फिर मेरे भाई समझ लो तुमको समझाने वाले धरती पर कोई है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं भाई कोई कटअफ वटअफ कुछ बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि भैया अगर आप शुरू से डेडिकेटेड है अपने सिलेक्शन के लिए, शुरू से आपके दिमाग में अगर आपके पास में एक पोस्ट था, इनकम टैक्स का पोस्ट था, आपके सोच रखा था कि मुझे यही मंत्रालय लेना है तो लेना है, तो आप शुरू से उसके लिए मेहनत करते, ना कि मेरे भाई चंद वन लाइनर्स के दम पर आप जिंदा होने की कोशिश करते, ना आप वहां पर मेरे भाई चंद 6 मंथली करंट अफेयर के दम पर जिंदा होते, ना 1000 वोकैब के वर्ड पावर के दम पर जाकर के आप पेपर देते। आपने प्री में सबसे बड़ी गलती की, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने प्री में सबसे बड़ी गलती की, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, और वही गलती आप मेरे भाई फिर से मेंस में कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो और अपना सारा वक्त गवा रहे हो, लास्ट के 30 दिन में जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, करने के लिए तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचने वाला है, सब कुछ स्टेक पे लगा के बैठे हो, अपने माँ बाप की इज्जत लगा के बैठे हो, अपने मेरे भाई अपनी इज्जत खत्म करके बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला भाई। यार जिंदगी में कहाँ सफलता नहीं मिलती यार, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है खत्म हो जाएगा, कौन इंसान मेरे भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं मैं अभी देख रहा हूँ 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जाकर के सफल हो रहे हैं। तुम युद्ध अभी लड़े कहाँ हो, अभी तो जीता ही, तुमने क्या किया है मेरे भाई बताओ, 6 महीने साल भर की तैयारी को तुम जीवन के सबसे बड़ी तैयारी मार रहे हो, अरे 9वीं से 10वीं पास होते होते तुमको 1 साल लग जाता है, क्या ऐसा है 7वीं में तुम्हारे 80% आए थे तो 8वीं की पढ़ाई तुमने नहीं की, 9वीं की पढ़ाई तुमने नहीं की, अरे की ना यार, छठी में खराब नंबर आए, फिर 7वीं पढ़ा, 7वीं में आए, फिर 8वीं पढ़ा, 8वीं में खराब है, फिर 9वीं पढ़ा, बोर्ड में लेकर के अच्छे नंबर आए, बोर्ड में नहीं आए, 12th में लाए, 12th में नहीं आए, ग्रेजुएशन में लाए, वो 20 साल 25 साल की पढ़ाई तुमको इंसान बनाने में मदद की, लेकिन असली नौकरी तो तुमको अब जाकर के है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में तुम 1 साल का समय ले लेते हो, लेकिन तुमको एसएससी क्लियर करने के लिए 6 महीने के अंदर में चाहिए, मैगी है 2 मिनट में बन के आ जाएगा तुम्हारे हाथ में, 70,000 80,000 की नौकरी सोचते हो यहाँ पर 6 महीने की तैयारी में कबार लेंगे, कुछ ना हो पाएगा। एक तरफ तुम ये भी सोच रहे हो हम मौज मस्ती भी करें, जिंदगी में पार्ट टाइम जॉब भी करें, ये भी करें वो भी करें, और दूसरी तरफ हम ये सोचते हो सीजीएल वाली नौकरी भी हम निकाल लें, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, सोशल मीडिया साइड करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, ये फैक्ट है, मेरे से लिखवा लो वहां पे, वो कहते हैं ना कि ये बलिदान मांगता है, ये बलिदान नहीं, ये तुम्हारा सब कुछ मांगता है। और एसएससी की गहराइयों में जब तुम घुसोगे ना, कभी किसी उस एस्पिरेंट से जाकर के मिलो जो 2 साल से तैयारी कर रहा है और कुछ नंबर से छट जा रहा है, जाकर के उससे उसका हाल पूछो, पहले दिन जब वो तैयारी में था तो किस जोश में था, किस उमंग में था, और आज उसकी हालत क्या है। अभी जब धीरे धीरे तुमको निचोड़ा जाएगा, जब 2 साल में तुम्हारा रेंट निकलेगा और लास्ट में एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी कि मकान मालिक से नजरें चुराते फिरोगे कि कहीं रेंट ना मांग ले,
ठीक है, तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी यहाँ पर कि चलो 2 रुपए खाने में हम बचा लेते हैं, 2 रुपए इसमें बचा लेते हैं। खाली तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा, घर वालों का प्रेशर आ रहा है, बार बार बुला रहे हैं, कहीं घर पर जा चले गए, तैयारी खत्म हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो किसी तरीके से झूठ सच बोल करके अभी शहर में हो, यहाँ पर पढ़ रहे हो, और स्थिति तुम्हारी अभी ऐसी आने वाली है, अभी मैं क्या ही बताऊँ, बस बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो चाहते हो जीवन में अपने आप को एक खत्म दिशा में लेकर के जाना, जा करके वहीं खेती करना, वहीं बाप के बिजनेस संभालना, तो भाई जो मर्जी आ रहा है करो। और अगर चाहते हो ना अपने आप को बदल करके एक नया स्थापित करना भाई, तो लग जाओ तैयारी में। जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात जान लो। मेहनत के आगे सब फीका है, सब फीका है, सब फीका है। मैंने लाइफ में देखा है, मैंने खुद मेरे भाई पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जिस चीज में आप मेहनत करना मेरे भाई शुरू कर देना, वो आप मेरे भाई ठान लेंगे। जहां राह है वहीं चाह है भाई, यहाँ चाह चाह है वहां राह है, आप ये मान करके चलो। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, तपाओ अपने आप को, जो आकार चाहोगे वो मिलेगा। और लग जाओ आज से भाई, मेरी विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ो मेरे दोस्त। यहाँ पे अभी से लग जाओ, जितनी हो सकता है मेहनत करो। मेंस होना होगा मेंस हो जाएगा, अगली बार का प्री होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन इस चक्कर में अपना कीमती समय जो गवा रहे हो ना, सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। मत करो भाई। आपके साथ के बच्चे बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर के रात कर रहे हैं, जूझ रहे हैं अपने नींद के साथ में, उनको भी नींद आता है आपकी तरह, उनको भी सोने का मन करता है, वो भी 9 बजे की जगह 11 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन वो 7 बजे उठ करके क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अगर मैं मेरे लिए नहीं करूंगा तो मेरे लिए दूसरा कोई नहीं करने वाला, दूसरा कोई नहीं करने वाला मेरे लिए। मेरे जिंदगी अगर कोई बना सकता है तो वो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि अब माँ बाप ने जहां तक करना था वो कर चुके हैं। अब मेरे हक की लड़ाई है और मुझे ही लड़ना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं आने वाला मेरे लिए। तो उठो भाई, कहते हैं ना, उठो मुसाफिर भोर भय अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाओ भाई, मेरी माँ यहाँ पे हमेशा ये बात कहती थी। आज भी अगर आधे घंटे मेरे लेट हो जाता है ना उठने में, तो भाई अपने आप को 2 थप्पड़ पहले लगाता हूँ कि लेट क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों हो गया, मैं क्यों, मेरा इतना टाइम जा रहा है। आज मैं दिन में इतने काम कर सकता था जो मेरा हुआ नहीं, 2 काम मेरे आज भी छूट गए, बड़ा अफसोस होता है, रिग्रेट होता है। तुम्हें रिग्रेट होता है? जितना टारगेट तुमने पूरे दिन का बनाया, अगर 2 भी तुम्हारे छूट गए, तुमको रिग्रेट होता है? और अगर रिग्रेट नहीं हो रहा है ना, तो बस खत्म है कहानी। उठ जाओ भाई, लग जाओ पढ़ाई में, 60 दिन है, बकैती ना करो। और यूट्यूब पे तो मिलना मत फालतू के वीडियो देखने के चक्कर में, और मिल गया तो फिर एक्सपेक्टेशन मत लेना सिलेक्शन की, अपने ध्यान रखना, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? ध्यान रखो अपना। कोई बात लग गई हो बुरी तो लगे, कोई सॉरी वॉरी की बात नहीं है, लगे, मैं चाहता हूँ लगे, जितना बोल सकते हो मेरे बारे में बोलो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बोलना अगर खराब बात है तो मैं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ध्यान रखो अपना, और उम्मीद करता हूँ आज से पढ़ाई अपनी शुरू कर दोगे। धन्यवाद।